हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं उनके लिए हम आज की ये रीडिंग देखने वाले हैं। देखेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या मैसेजेस हैं उनके, वो चीज़ें हम आज की अपनी इस रीडिंग में देखेंगे। कांटेक्ट में हैं आपके पार्टनर या नो कांटेक्ट जोन में हैं, ये रीडिंग उन सब के लिए होगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन हमें गाइड करें, डिवाइन हमें गाइड करें। ओके, फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं क्या कार्ड्स निकल के आते हैं आपके लिए। ओके, सो 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे, जजमेंट एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, यहाँ है मेरे पास द हैंग्ड मैन और यहाँ है मेरे पास एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये कार्ड्स आए हैं हमारे पास। हम अब जो है इनको देखेंगे, कार्ड्स को क्लियर करते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। सो यस, प्लीज़ हमें डिवाइन गाइड करें, जजमेंट से क्या कहना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 5 ऑफ कप्स एंड है मेरे पास 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले तो ये पर्सन कहना चाहते हैं आपसे कि मैं बहुत दुखी हूँ कि मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा पेन दिया है। विथ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। मैंने तुमसे बहुत सारी बातें छुपाई, बहुत ज़्यादा तुम्हारे विश्वास को मैंने तोड़ा है। मैंने तुम्हारे विश्वास के साथ साथ तुम्हारे घर वालों का भी विश्वास मैंने तोड़ा है। मुझे बिलीव नहीं होता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। तुमने मेरे साथ चलने का फ़ैसला किया था, तुमने मेरे साथ आने का फ़ैसला किया था, लेकिन अब जो है, अब ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि हम दोनों काफ़ी अलग हैं एक दूसरे से। मैंने तुम्हारा विश्वास, तुम्हारे इमोशंस, फीलिंग्स, अटैचमेंट, किसी की वैल्यू नहीं की। सब कुछ ख़त्म कर दिया, बस एक पल में, सब कुछ एक पल में ख़त्म कर दिया, एक झटके में ख़त्म कर दिया। सब कुछ ख़त्म होने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा मैं टूट चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। मुझे अंदर से अकेलापन फील हो रहा है। अब लगता है जैसे कि हम दोनों कभी भी एक दूसरे से शायद नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि जो भी चीज़ें हुई हैं, मैंने तुम्हें जो भी धोखा दिया है, मैंने तुम्हें जितना रुलाया है ना, बहुत ज़्यादा मैंने किया हुआ है तुम्हारे ऊपर जुल्म। मुझे ऐसे भी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी जिससे तुम्हें इतना हर्ट हो, इतना ज़्यादा तुम्हें अकेलापन, इतना ज़्यादा तुम्हें पेन फील हो। बट मैं क्या करूं, मेरी लाइफ में जो चीज़ें चल रही है ना, वो अनएक्सपेक्टेड है वो मेरी लाइफ में। क्यों है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लाइफ कैसे चलेगी, क्यों चलेगी, कुछ आइडिया नहीं है। अब मैं इतना परेशान हूँ, मेंटली स्ट्रेस में हूँ कि मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मैं करूँ या क्या ना करूँ। लाइफ मेरी ऐसी ही चल रही है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं तुम्हें बताना चाह रही थी, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। मेरी लाइफ बहुत स्ट्रगल भरी है। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद मैं तुम्हें कल भी नहीं बता पाऊँगा। मेरे साथ जो चल रहा है, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरा फ्यूचर तुम्हारे साथ ही होना चाहिए था, लेकिन क्या करूँ, बाउंड्रीज़ जो हम दोनों के बीच में आ चुकी हैं, हम दोनों के बीच में जो फासले आ चुके हैं, वो फासले मुझे अकेले कैसे तय करना है, मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है।
कि मैं वो फ़ासले तय करूं और उन फ़ासलों को मैं मिटा पाऊं। उन फ़ासलों को कैसे ख़त्म करेंगे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। मैं होप हार चुका हूँ ऐसा लगता है। दूसरे ही पल मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लाइफ में आकर के, अगर मैं तुम्हारे लाइफ में आ जाऊँ, तुम्हारे लिए कोई एक्शन ले लूँ, तुम्हारे लिए कोई डिसीज़न ले लूँ, तुमसे कोई बात करूँ, तुमसे बात करने की कोशिश करूँ, तो शायद कुछ चीज़ें सही हो सकती हैं। शायद कुछ चीज़ें सही हो सकती हैं। मैं तुम्हें जजमेंट देना चाहता हूँ तुम्हारे साथ गलत करके। मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि तुम्हारे साथ मैं गलत करूँ, तुम्हारे विश्वास के साथ खेलूँ या तुम्हारे जो मन है उसको मैं परेशान करूं। मेरा ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं था या अभी भी नहीं है। मैं अपनी लाइफ को तुम्हारे साथ ही देख रहा हूं, लेकिन कहते हैं ना कि ऑब्स्टिकल्स तो आना बनता है। तो यस, हमारे भी लाइफ में, हमारी भी ज़िंदगी में वही ऑब्स्टिकल चल रहे हैं। बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, तुम्हारे करीब आने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। आना तो बहुत चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन आ नहीं पा रही हूँ। मुझे ईश्वर से बस एक ही ब्लेसिंग्स चाहिए कि तुम्हारा और मेरा साथ हो। मैं एंजल से, ईश्वर से माफ़ी मांगता हूँ या माफ़ी मांगती हूँ कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता बहुत दूर तक जाए, इतना दूर तक जाए कि हम दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग ना हो। मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए थॉट्स आते हैं, तुम्हारे लिए फीलिंग्स आती हैं, इमोशंस आते हैं, बस तुम और कोई नहीं। मेरी विश में तुम हो। मेरी, कहते हैं ना कि जिनके लिए दुआएं मांगना, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए दुआएं मांगी हैं, तुम्हारे लिए सिर्फ प्रार्थनाएं करी हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में आना है। मुझे आना है तुम्हारी ज़िंदगी में, चाहे जैसे मैं आऊँ, बट आना तो है। बहुत स्टक हो गया हूँ अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्टक। मैं अपनी लाइफ में एकदम से जो पड़ाव अभी देख रहा हूँ ना, जो फेस मेरी लाइफ में चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी का ऐसा पड़ाव है जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है, जो कि ख़त्म नहीं हो रहा है। और मैं लगातार इतने दिनों से परेशान हूँ, इतने महीनों से मैं परेशान हूँ। 6 महीने हो चुके हैं मुझे तुम्हारे साथ ऐसे अपने रिश्ते को देखते हुए, तुम्हारे साथ मुझे अपने रिश्ते को इस तरीके से जगल करते हुए। 6 महीने से मैं परेशान हूँ तुम्हारे साथ अपने रिश्ते में आ रही चीज़ों को लेकर के। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती हो, और मुझे तुम्हारे प्यार का इंतज़ार है, तुम्हारे कुछ रिएक्शन का इंतज़ार है, मुझे तुम्हारा इंतज़ार है। अगर तुम नहीं आई या तुम नहीं आए तो मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगा, क्या करूँगी, कुछ पता नहीं है। देखो, मेरी कुछ मजबूरियाँ भी हैं, मेरी फैमिली भी है, मेरी अपनी बाउंड्रीज़ भी है। फैमिली वाले नहीं मानेंगे तो फिर हम दोनों का रिलेशन कहाँ कुछ बन पाएगा, हम दोनों की लाइफ में कुछ चीज़ें कहाँ हो पाएंगी। हम दोनों के बीच में जो चीज़ें चल रही हैं ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाली हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ वाले हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल है। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे साथ मेरा क्या होगा, क्या नहीं होगा, बट मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता काफ़ी दूर दूर तक जाएगा, काफ़ी दूर तक जाएगा। और देखो, मेरा ऐसा मानना है कि मैं तो तुमसे मूव ऑन हो नहीं सकता, हो नहीं सकती मैं तुमसे मूव ऑन। तो क्यों ना हम इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करें, हम इस रिश्ते के लिए पॉजिटिव होएं, हम दोनों इस रिश्ते के लिए बहुत 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 पॉजिटिव होएं। ओवर पॉजिटिव होना तो बनता है यहाँ रिश्ते में। इस रिश्ते को मैं चाहती हूँ कि आगे बढ़ा जाए, इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, इस रिश्ते में वो क्लैरिटी आए और इस रिश्ते में हम दोनों ही अपना जो है एफ़र्ट डालें। किसी एक के एफ़र्ट डालने से तो कुछ नहीं होता है ना, किसी के एक एफ़र्ट डालने की वजह से कुछ भी नहीं होगा। ये तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तो बैलेंस हम दोनों ही बनाते हैं, बैलेंस हम दोनों ही बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा।
बैलेंस हम दोनों बनाएंगे, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, दोनों एक दूसरे को टाइम देंगे, तो शायद इस रिश्ते में कुछ पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, जिससे हम दोनों एक दूसरे के और करीब आ पाएंगे। हम दोनों एक दूसरे के और करीब आ पाएंगे, हम दोनों एक दूसरे के साथ आ पाएंगे। और मुझे तो मौका चाहिए तुम्हारे साथ आने का, तुम्हारे पास आने का। तुम्हारे साथ मैं चाहता हूँ कि मैं एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँ, तुम्हारे साथ मैं चाहता हूँ कि रिलेशनशिप को बनाऊँ, तुम्हारे साथ मैं चाहता हूँ कि रिलेशनशिप में वो इन्जॉय मैं करूँ, इन्जॉयमेंट मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को लेकर के। अपने एक जो कहते हैं ना कि अपनों के साथ जो है मिलकर, अपनों के साथ बैठ कर के काफ़ी अच्छा फील होता है। सो मुझे यही करना है, मुझे तुम्हारे साथ ही बैठ कर के जो बातें हैं वो डिस्कस करनी है। मैं सपने तो बहुत देख रहा हूँ तुम्हें लेकर के, अपने रिश्ते को लेकर के बहुत सारे सपने देख रहा हूँ, बहुत चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पता है मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। मैं आगे इसलिए भी नहीं बढ़ पा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत स्टक हूँ। मुझे पता है कि मैं आगे बढ़ूँगा तो हम दोनों के दरमियाँ बहुत कुछ चीज़ें आएंगी, बहुत सारे चीज़ें आएंगी, बहुत सारे लोग अगेंस्ट होंगे, स्पेशली हमारी शादी को लेकर के। हमारी शादी को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। शादी इतनी आसान नहीं है, शादी हो भी गई है तो इतनी आसान नहीं है निभाना। बहुत मुश्किलें हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं जिनका मैं सामना कर रही हूँ। बहुत मैं दिल से तन्हाई में जी रही हूँ, तन्हाई में हूँ मैं, तन्हा सा रहने लगी हूँ मैं। तन्हाई मुझे सताने लगी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये तन्हाई पता नहीं क्या करेगी क्या नहीं करेगी, बट जो भी करेगी ठीक है, मैं उसके फेवर में हूँ। मुझे लगता है कि मैं जो है ना इस रिश्ते में एफ़र्ट डाल सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ ऑलरेडी। मेरे साथ जो चीज़ें चल रही हैं ना वो अनएक्सपेक्टेड हैं। शायद तुम समझ पाओ मेरे दिल की फीलिंग्स, मेरे हालातों को, मेरे सिचुएशन को। जितना मैं फ़ेस कर रहा हूँ ना, सच में हर कोई वो फेस नहीं कर पाएगा। जो मेरे साथ हो रहा है ना ये अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। ये मेरे साथ कोई जो है गेम नहीं चल रहा है, मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक चल रहा है। ये बहुत बड़ा मजाक कि मैं अपनी लाइफ के लिए खुद डिसीज़न नहीं ले सकता। फैमिली है तो ये है वो है, सब हैं। क्या मुझे भी अपनी लाइफ जीने का कोई अधिकार नहीं है? मैं तो खुद से क्वेश्चन पूछता हूँ कि मेरी लाइफ का डिसीज़न मैं भी नहीं ले सकता। इतना भी है। मेरी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, मेरी लाइफ में जो टफ़ टाइम चल रहा है, सच में मैं उस सिचुएशन को मैं फ़ेस नहीं कर सकता। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं अपनी लाइफ को कैसे मैं अपनी लाइफ को मेंटेन करूं, डिसीज़न कैसे लूं, क्या सही है क्या गलत है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूं मैं, बहुत ज़्यादा। धीरे करके मैं एकदम से अपने आप को परेशानी से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन निकल नहीं पा रहा हूँ। कभी लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा टूट चुका हूँ। मैं अपने आप को ऐसा कर लूँ कि मैं फिर से तुम्हारे साथ ना आऊँ, या मैं तुम्हारे बगैर जीना ही नहीं चाहता। जी करता है कि तुम्हारे बगैर तो दुनिया ही नहीं है, तो इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में देख रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ को बहुत दर्द में देख रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ को, मैं अपनी ज़िंदगी को, कहते हैं ना कि मैं अपनी ज़िंदगी को विजुअलाइज़ भी नहीं कर पा रहा हूँ। जो मेरे साथ चल रही हैं ज़िंदगी में, जो चीज़ें चल रही हैं मेरे साथ, बहुत 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 है। मैं अपनी लाइफ को बहुत स्टक फील कर रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। तुम्हारे साथ गलत तो किया ही किया, अपने साथ भी गलत किया है मैंने। तुम्हें भी ब्लेम बेकार का किया, जबकि तुम्हारा तो कोई कसूर ही नहीं था। तुम मुझे पॉजिटिविटी दे रहे थे या दे रही थी। तुमने मुझे हील करने की कोशिश की, तुमने मुझे इस जंजाल से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन मैंने तुम्हें उल्टा समझ लिया।
मुझे पता है कि मुझे खुद को हील करना पड़ेगा, मुझे खुद के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। हम दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़े हुए हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर सोच विचार करना होगा, और मैंने किया भी है। मैंने डिसीज़न लिया है कि मैं इन सारी चीज़ों को भूल जाऊंगा। पुरानी बातें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, पुराना वक्त था, निकल गया, बीत गया वो वक्त। अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते में हैप्पीनेस चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते को और डीपली जानना चाहता हूँ, और डीपली जानकर इस रिश्ते को मैं सही करना चाहता हूँ, और डीपली जानकर मैं इस रिलेशनशिप को प्योर तरीके से जानना चाहता हूँ। मैं इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मुझे इस रिश्ते को लेकर के काफ़ी क्लैरिटी है, मुझे इस रिश्ते को लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ चुकी है। मैं इस रिश्ते में अब पैशनेट होना चाहता हूँ। मैं इस रिश्ते को पूरी तरीके से पैशनेट हो करके इस रिश्ते को निभाना चाहता हूँ, इस रिश्ते में आना चाहता हूँ। मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ हो, मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ ही हो मेरा रिश्ता। बहुत दिल से चाहता हूँ कि मेरा रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे साथ हो। मैं अपने मन को काबू नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने दिल को काबू नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने आप को काबू नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे सपने हैं, बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे सपने हैं, और मेरे सपने ऐसे हैं ना तुम्हारे साथ कि मैं आगे बढ़ूँ। लेकिन मुझे डर है, मैं अपने मन की बातें कहने से डरता हूँ कि अगर मैंने तुमसे अपने मन की बातें कह दी तो तुम पता नहीं क्या समझोगी, तुम मेरे साथ रहोगी नहीं रहोगी, क्या करोगी क्या नहीं, ये तो तुम्हारे लाइफ का फ़ैसला है। बट मुझे रहना है तुम्हारे साथ, मुझे आना है तुम्हारे साथ, मुझे अपने रिश्ते को सही करना है तुम्हारे साथ। मैं इंतज़ार में हूँ, मुझे पता है कि तुम भी इंतज़ार में हो। नो कांटेक्ट में होने के बावजूद भी तुमने मेरा इंतज़ार किया है, और मैं जानती हूँ कि तुमने मेरा इंतज़ार कितना किया है। मेरे मन में जो चल रहा है ना, बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। मेरे मन की हर एक बात तुम जान सकते हो, तुम जान सकती हो। मेरे मन की बात, मेरे दिल की बात, मेरे मन में जो भी चल रहा है, जो भी चीज़ें चल रही हैं, अनएक्सपेक्टेड हैं, ये अनएक्सपेक्टेड हैं। मेरी लाइफ में जितनी चीज़ें हैं ना, ये एकदम से तहस नहस हो गई हैं। लाइफ मेरी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गई है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं अपने लाइफ को आगे ही नहीं लेके जा पा रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ को आगे लेके जाना चाहता हूँ, आगे लेके जाना चाहती हूँ। अपनी लाइफ मेरी तुम्हारे साथ मैं बिताना चाहता हूँ, पर पता नहीं तुम मुझे मौका दोगी नहीं दोगी, क्या करोगी क्या नहीं करोगी, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट तुम्हारे साथ आने का मज़ा ही अलग है। तुम्हारे साथ मैं तुमने कमिटमेंट नहीं दे पाया, नहीं दे पाता था, और बार बार मैं तुमसे गैप बना लेता था। बार बार मैंने तुमसे दूरी जो बनाई, वो दूरियां ख़त्म करने का वक्त यही है। मेरी विश है, मैंने मैनिफेस्ट करता हूँ तुम्हारे लिए। मेरी विश है, दिल से विश है कि हम दोनों एक दूसरे के करीब आए, हम दोनों एक दूसरे के करीब आए, बहुत करीब आए, बहुत ज़्यादा करीब, इतने करीब कि हम दोनों कभी भी एक दूसरे को छोड़ के कभी रह ही ना पाए। मैं ऐसा रिलेशन चाहता हूँ तुम्हारे साथ, ऐसी चीज़ें करना चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ। रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। ठीक, मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे मौका दोगी तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। सो ये दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में, आपके पार्टनर की एनर्जी में। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ये पर्सन जो बोल रहे हैं मौका देने का, आपको मौका देना चाहिए कि नहीं। सो चलिए कार्ड्स में देखते हैं, डिवाइन हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स को मौका देना चाहिए क्या, अपने पार्टनर को मौका देना चाहिए क्या। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, मौका दे सकते हो आप उनको। ठीक है, मौका दे सकते हो। कार्ड्स बता रहे कि आप मौका दे सकते हो।
आपके पार्टनर आते हैं तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो के बातें करना, ठीक है, प्रैक्टिकल होकर के बातें करना ज़रूरी है। यहाँ पे दिख रहा है कि इनको मौका दो, लेकिन क्लैरिटी के साथ, कन्फ्यूज़न में मत रहना, कन्फ्यूज़न में मत रहना। आपको क्लैरिटी चाहिए और क्लैरिटी इस पर्सन को भी देनी चाहिए, देनी होगी। जब आप इनके साथ एक रिलेशनशिप स्टार्ट करोगे, ये आपके पास आएंगे तो आप इनको बोलो क्लियरली कि हाँ मुझे तुम्हारे साथ आना है, तुम्हें मैं मौका देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी होगी। आप अपनी एक बाउंड्री क्रिएट करो, ठीक है, जिससे आपके पार्टनर आपको फिर से चेज़ ना कर पाए या आपको धोखा ना दे पाए, ठीक है। तो यस, आप अपनी एक बाउंड्री क्रिएट करो, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ, ठीक है। ऐसे तो लव रिलेशनशिप में कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते हैं, लेकिन आप इस पर्सन के बिहेवियर के कारण से अगर परेशान हो गए हो तो आपको ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर। और अगर आप मुझसे पर्सनल टारो रीडिंग लेना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी के थ्रू आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा था, क्या चल रहा है, आगे क्या चलेगा, क्या कुछ होगा आपका फ्यूचर, क्या कुछ चीज़ें होंगी जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या उसके उपाय करने चाहिए जो आपकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है, और क्या कुछ ऐसी हो सकती हैं दिक्कतें जो कि आपको फेस करनी पड़ सकती हैं अपने करियर में, अपनी लव लाइफ में या अपनी बहुत सारी लाइफ की चीज़ों में, ठीक है। तो अगर आप प्रिडिक्शन चाहते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे, वहाँ पे हम आपको जानकारी देंगे कि कैसे क्या करना है, यानी कि बुकिंग कैसे होगी, आपकी अपॉइंटमेंट कैसे फ़िक्स होगी, अपॉइंटमेंट के बाद आपको रीडिंग कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।